जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह मंदिर कहाँ स्थित है, इसके पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है, इसलिए ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में चौथा ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदुओं की चरम आस्था का केंद्र है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले में स्थित है। यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर स्थित है, जिसे मांधाता या शिवपुरी द्वीप भी कहा जाता है। यह द्वीप ओमकार के आकार का है और यहाँ दो मुख्य मंदिर ओमकारेश्वर और ममलेश्वर सुविख्यात है। ओमकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी। मान्यता अनुसार भगवान शिव का शिवलिंग स्वयंभू है। ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 1820 में लिंग राजेंद्र द्वितीय के एक निर्देश ब्राह्मण की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए बनाया था। यह मंदिर उत्तर भारतीय वास्तुकला में इंडो सारा सैनिक शैली में बनाया गया है। राजा मांधाता ने नर्मदा तट पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान में कहा, प्रभु आप यहाँ स्वयं निवास करो। ऐसा वरदान मांग लिया। तभी से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मांधाता के रूप में पुकारने लगे। ओमकार का उच्चार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था। ओमकार स्वरूप ज्योतिर्लिंग श्री ओमकारेश्वर है, अर्थात यहाँ भगवान शिव ओमकार ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ओमकारेश्वर के दर्शन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण और वायु पुराण में ओमकारेश्वर की महिमा का उल्लेख किया गया है। ओमकारेश्वर में 68 तीर्थ है। यहाँ 33 कोटि देवता विराजमान है। दिव्य रूप में यहाँ 108 प्रभावशाली शिवलिंग है। 84 योजन का विस्तार करने वाली माँ नर्मदा का विराट स्वरूप है। वहाँ ओमकार के रूप में द्वीप है। ओमकारेश्वर द्वीप पर 7 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है, जो कि ओमकार में है। यह परिक्रमा पथ लगभग 7 किलोमीटर लंबा रास्ता पक्का सीमेंट का बना है। रास्ते पर मनोरम यह दृश्य देखने को मिलते हैं। परिक्रमा मार्ग पर बहुत सारे मंदिर और आश्रम आते हैं। परिक्रमा पथ में सुंदर नर्मदा नदी पर संगम स्थल भी आता है। भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण करके यहाँ रात में आकर विश्राम करते हैं। ओमकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है। वह केवल प्राकृतिक रूप से प्रकट शिवलिंग है। इसके चारों ओर जल भरा हुआ रहता है। मंदिर में शिवलिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु यह ओमकारेश्वर शिवलिंग मंदिर के गुम्बद के नीचे नहीं है। पहला ओमकार और दूसरा ममलेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। वहाँ रात्रि के दौरान चौपाट बिछाई जाती है और रात को मंदिर के भीतर कोई परिंदा भी नहीं मार पाता है। उसमें सुबह चौसर और सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। यह भगवान शिव का साक्षात्कार का प्रमाण मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी महादेव में अटूट आस्था के साथ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है, उसे पृथ्वी पर मौजूद सभी बुराइयों में से मुक्ति मिलती है। कई जोड़े ओमकारेश्वर मंदिर में आते हैं और भगवान शिव से
आशीर्वाद प्राप्त कर स्वास्थ्य, संतान और आजीवन सुख पाने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। बोलो ओमकारेश्वर महादेव की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।